अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं, तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेदर्स प्लकिंग और फेदर्स फॉलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं और उनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि सलमान भाई हमारे परिंदों की प्लकिंग हो रही है या हमारे परिंदों के जो चिक्स निकलते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी प्लकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो प्लकिंग करते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं बिल्कुल। समटाइम्स पेरेंट्स प्लकिंग नहीं करते, बच्चों के फेदर्स जो होते हैं वो खुद गिर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे वो वाले फेदर्स गिर रहे होते हैं जो उनके फ्लाइंग फेदर्स होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि देखिए, आपने अगर बर्ड्स रखे हुए हैं, कोई भी बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे कॉकटेल्स, बजरी, लव बर्ड्स या जावा, कोई भी या स्पैरो की कोई भी म्यूटेशन रखी हुई है, आपको सबसे पहले उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने बर्ड्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे और उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकेंगे। अब इसी तरह इनकी जो डिजीजेज होती हैं या इनके जो वायरसेस होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी कोई ना कोई या तो प्रिकॉशन कर सकेंगे ताकि वो बीमारी या वो वायरस आपके शेड में नहीं आए, या उसका फिर ट्रीटमेंट कर सकेंगे ताकि अगर वो आ चुका है आपके शेड के अंदर कोई बीमारी या वायरस, तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। तो मैं आपको अब प्रैक्टिकली दो बर्ड्स दिखाता हूं जिनमें उम्मीद है कि आप लोगों को वो डिफरेंस समझ में आएगा। कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस पर्सनल में भेजी थी, तो मुझे अगर मौका मिला वो वीडियोस अगर मेरे पास हुई तो मैं वो वीडियो भी अटैच करूंगा रेफरेंस के लिए कि उनके मसले क्या थे। खैर, मैं आपको अभी अपने शेड के दो बर्ड्स दिखाता हूं जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल दोनों का डिफरेंस वाजे करके बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एक बर्ड मैंने अपने हाथ में पकड़ा है और दूसरा बर्ड ये रहा। अब ये दो बर्ड्स मेरे हाथ में हैं, देखें, एक ये बर्ड है और एक ये बर्ड है। ये थोड़ा सा एज में बड़ा हो चुका है और ये जो है ये अभी पट्ठा है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फीदर्स प्लकिंग और दूसरा होता है फीदर्स फॉलिंग। अब ये जो बर्ड है, इसको जो बीमारी है वो है फीदर्स फॉलिंग की, मतलब इसके पेरेंट्स ने इसकी फीदर प्लकिंग नहीं की है, इसके फेदर्स जो है वो खुद गिरे हैं, जबकि इस बर्ड के पेरेंट्स ने इसकी फीदर प्लकिंग की है, जिसकी वाज़े निशानी जो है हमें नजर आ रही है। ये देखें कि इसकी नई कलियां निकल रही हैं। अभी तो खैर ये सही हो गया है, लेकिन जब ये बॉक्स के अंदर था तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक इसकी फीदर प्लकिंग हुई भी थी, क्योंकि पेरेंट्स को जो कैल्शियम की कमी होती है वो अपने बच्चों के फेदर्स नोच नोच के उसको पूरा करते हैं और ये फिर उनकी एक बैड हैबिट बन जाती है। फिर वो हमेशा ऐसा करते हैं, आप चाहे उनको जितना भी सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड कर दें, आपने फिर उनकी ये आदत छुड़वानी पड़ती है। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको फीदर्स प्लकिंग के लिए एक मेडिसिन भी बताई थी, वो मैं लिंक में मेंशन फिर से कर दूंगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा डिटेल में। बताने का मकसद ये है कि फीदर्स प्लकिंग और फीदर्स फॉलिंग के अंदर फर्क होता है। अब अगर इस वीडियो में हम बात करते हैं सिर्फ फीदर्स फॉलिंग की, फीदर प्लकिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फीदर प्लकिंग क्या चीज होती है। ये पेरेंट्स करते हैं, ये कभी भी खुद से नहीं होती, ये पेरेंट्स के अंदर एक बैड हैबिट होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स ये करते हैं और उस बैड हैबिट को हमें छुड़वाना होता है। अब मैं इस बर्ड को छोड़ता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये सारी चीजें समझा सकूं। अब ये बर्ड जो है ये एक क्लियर विंग रेनबो म्यूटेशन में से निकला हुआ बर्ड था। हुआ क्या कि ये बर्ड जैसे ही बॉक्स के अंदर था, इसके जो फ्लाइंग फेदर्स थे वो गिरने लग गए, ये सारे फ्लाइंग फेदर्स। अब ये फ्लाइंग फेदर्स गिरने लग गए और अब इस बर्ड की एज तकरीबन कोई 3.5 या 4 महीने, बल्कि 4 महीने से ज़्यादा हो चुकी है इस बर्ड की एज, क्योंकि देखें इसके जो मेल की आइडेंटिफिकेशन है वो कितनी ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है, आई के अंदर रिंग भी आ चुका है। तो इसके फेदर्स अभी तक नहीं आए, आते हैं फिर गिर जाते हैं। अब ये जो बर्ड होता है ये एक वायरस का शिकार है। आप किसी भी बड़े बजरीगर ब्रीडर से पूछ लें, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके शेड में ये वाला वायरस ना आया हो। इस वायरस में क्या होता है, इस वायरस में एक कीड़ा या एक बैक्टीरिया इनके जो फ्लाइंग फेदर्स होते हैं उसकी जड़ों में अटैक करता है
और जड़ों में अपना घर बनाता है, वहीं पे अपने एग लेइंग करता है और वहीं पे वो क्या करता है, अपनी एनर्जी के लिए इनका खून चूसता है। अब जो इनके सारे फेदर्स होते हैं उसके अंदर, सारों के अंदर खून मौजूद होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसका खून चूसते रहते हैं। अब जब वो इसका खून चूसते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन उसके सारे पर एक एक करके बॉक्स के अंदर गिरे हुए हैं। या तो बॉक्स के अंदर गिर जाते हैं या बॉक्स से बाहर निकलने के बाद इसका एक एक करके सारे फेदर जो हैं वो गिर जाते हैं। अब ये होती है फीदर फॉलिंग, ये खुद होती है, ये कोई परिंदा, हम ये समझते हैं कि शायद ये भी इनके पेरेंट्स नोच नोच के बाहर गिरा रहे, ऐसा हरगिज नहीं होता। इनको एक कीड़ा अटैक करता है इनके फेदर की जड़ों में, उस कीड़े की वजह से ये होता है कि ये परिंदा, तकरीबन ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 60% या 70% बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी के लिए फिर ऐसे ही रहते हैं, और जिनको हम ये समझते हैं कि ये अब किसी काम के नहीं है, तो हम इनको किसी भी जो राह चलते हुए लोग हैं या जो वो जिनको हम बांगड़ी बोलते हैं, जो अक्सर बड़ी मार्केट्स में लेके खड़े होते हैं, जो चूजे के बदले इस तरह के तोते दे रहे होते हैं, तो हम उनको फिर ये चीजें दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी काम का बर्ड नहीं होता, ना ये ब्रीड करेगा ना कुछ करेगा। लेकिन आपने इस चीज को ओवरकम कैसे करना है, आपने अपने बॉक्सेस की प्रॉपर सफाई करनी है। नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा आपके शेड में रहेगा, आपने अपने परिंदों की इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। ये बेसिकली लो इम्यूनिटी की वजह से अटैक करता है, और अगर ये एक बार आपके शेड के अंदर आ जाए और आपने इसकी प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं की तो ये आपके आने वाली सारी ब्रीड को इस तरह कर देगा, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। एक भाई ने अभी मुझे रिसेंटली एक वीडियो भेजी, मैं असल में काफी दिन बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने बोला सलमान भाई मेरे पास मोर देन 50 चिक्स निकले थे बजीगर्स के, उसके अंदर म्यूटेशंस भी थी, उसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म के बजरीज थे, वो सारे के सारे इस बीमारी के अंदर आ गए। अच्छा, अब उन भाई को किसी ने ये कहा कि ये जो है ये बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कैल्शियम देना शुरू कर दिया। ये कैल्शियम की कमी की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक कीड़ा अटैक करता है। आपने क्या करना होता है, अपने परिंदों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है। अब परिंदों की इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रॉपर अपने बॉक्सेस की क्लीनिंग करेंगे। बॉक्स के अंदर जब बच्चे निकल आए और बच्चे जब तकरीबन आधी उम्र को पहुंचे, अगर बच्चा मिसाल के तौर पे 1 या 1.5 महीने में बॉक्स से बाहर निकलता है सेल्फ होने के बाद, तो आपने क्या करना है कि 15-20 दिन के बाद बॉक्स अपना साफ कर लेना है। जो उस बच्चे की सारी वेस्ट है, अंदर काफी सारे बच्चे होते हैं, आपने वो सारी वेस्ट साफ करके अंदर बुरादा डाल देना है ताकि बॉक्स का एनवायरमेंट बिल्कुल साफ सुथरा रहे। अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, आपने इनको अच्छी किस्म का कैल्शियम प्रोवाइड करना है, आपने इनकी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि जो फेदर्स ग्रोथ के लिए सबसे अहम चीज होती है वो होते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स किन चीजों में होते हैं? प्रोटीन्स के लिए जो बेस्ट सोर्स है हमारे पास वो है कैनरी सीड। आपने अपने ऐसे परिंदों को कैनरी सीड यूज करवानी है कुछ टाइम के लिए, जब उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। अब जैसे मेरे पास ये जो प्रॉब्लम आया था, ये 2 बच्चों या 3 बच्चों के अंदर आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने इस चीज को अपनी सारी जो प्रिकॉशंस की वो सारी चीजें मैंने फॉलो की, और उसके बाद मैंने अपने परिंदों की इम्यूनिटी बूस्ट कराई। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास अब तक मेरे पास मोर देन 100 बच्चे निकल चुके हैं, मोर देन 100 चिक्स निकल चुके हैं बजरीगर्स के। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आई। आप अगर किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को फौरन अगर पकड़ लेंगे और फौरन उसको ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज वहीं पे रुक जाएगी। अब बीमारी का तो इलाज होता है, वायरस का कोई इलाज नहीं होता, वायरस का सिर्फ और सिर्फ एहतियात होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो है ये एक वायरस है, आपने इसकी एहतियात करनी है। इंशाल्लाह ये आपके शेड में से रुक भी जाएगा और शेड में से खत्म हो जाएगा, आपके परिंदों की इम्यूनिटी इस हद तक बूस्ट हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको फिर से रिपीट कर दूं, 2 चीजें बताई हैं, फीदर्स प्लकिंग और फीदर्स फॉलिंग। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों चीजों को कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती और वो किसी भी एरे गहरे बंदे के मशवरे से अपने परिंदों की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी रिलायबल सोर्स से पहले पता करें, कोई भी रिलायबल सोर्स हो, रिलायबल पर्सन हो, रिलायबल ब्रीडर हो, आप उससे मशवरा करें और फिर उसके बाद अपने परिंदों की ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की एक अच्छी बात वो बेसिकली है कि अपनी जिंदगी के किसी भी दिन पे महरूमी या मायूसी नहीं करें, क्योंकि जो अच्छे दिन होते हैं वो यादें देते हैं,
जो बुरे दिन होते हैं वो तजुर्बा देते हैं, जो बदतर दिन होते हैं वो सबक देते हैं, और जो बेहतरीन दिन होते हैं वो खुशियां देते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।